25 मार्च 2020 ये दिन आप सबको याद होगा। भारत में कोविड के कारण पहला लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था और उसके बाद से मानो ज़िंदगी ठहर गई। चारों तरफ एक सन्नाटा, और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो है स्टूडेंट्स। पिछले 2 सालों से, उस वक्त से लेकर अब तक कंटिन्यूअस स्कूल्स, कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस लॉकडाउन में चल रहे हैं और अभी तक कोई भी फिज़िकल क्लासेस रिज्यूम नहीं हुई हैं किसी भी कंट्री में, और बच्चे अपने घर पर ही बैठकर पढ़ रहे हैं। लेकिन इस उदासी भरे माहौल में अगर मैं आपको ये कहूँ कि इन सब के बीच में एक ऐसी एजुकेशन जो बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के बेमानी है, वो है मेडिकल की एजुकेशन। और इस पूरे दौरान सारे बच्चों ने बैठकर सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की है। जहां अगर हम बात करें सभी कंट्रीज़ की, तो अभी तक इंडिया में भी मेडिकल स्टूडेंट्स घर बैठकर ही ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन है जहां पर आमतौर पर इंडिया के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जैसे कि चाइना, रशिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल आदि आदि, एक लंबी लिस्ट है। लेकिन इन सभी कंट्रीज़ के बच्चे आज घर बैठ के ही पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। इसके अलावा इंडिया के स्टूडेंट्स को भी मजबूरन घर बैठकर ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। यहाँ पर 2 चैलेंजेस आते हैं। जब स्टूडेंट अपने घर से निकलता है किसी दूसरे राज्य के लिए या किसी दूसरे देश में अपने मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए, तो माँ बाप के दिमाग में ज़रूर एक ख्याल आता है, इस कोविड के माहौल में, इस कोरोना के माहौल में क्या अपने बच्चे को किसी दूसरे देश भेजना सुरक्षित है। वहीं इस सब निराशाजनक माहौल के बीच में एक देश है जहां पर पिछले लॉकडाउन लगने से लेकर आज तक कंटिन्यूअस क्लासेस चल रही हैं, जहां पर सभी स्टूडेंट्स आज भी कॉलेज में अपनी रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। बीच बीच में कुछ छोटे लॉकडाउन के अलावा वो स्टूडेंट्स ना तो 2020 में वापस घर लौटाए गए और 2020 के सेशन में, यानी कि 2020-21 के सेशन में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ MBBS कोर्स में, 5 इयर्स कोर्स में, वो सभी स्टूडेंट्स अपने कॉलेज के लिए और अपने कंट्री के लिए ऑलरेडी नवंबर और अक्टूबर के महीनों में डिपार्चर कर चुके हैं। सभी स्टूडेंट्स अपने कॉलेज में पहुंच चुके हैं और उनकी रेगुलर क्लासेस वहां पर चल रही हैं। ये एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट 2nd या 3rd ईयर में हैं, उन लोगों को हॉस्पिटल जाने का प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल्स को बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो किया जा रहा है। अब नेचुरल बात है कि आप ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सा कंट्री है और वो कौन से कॉलेजेस हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो कंट्री है इजिप्ट और यूनिवर्सिटीज़ हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कायरो, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन और एन शम्स यूनिवर्सिटी। ये दोनों ही यूनिवर्सिटी कायरो में है, इजिप्ट में है, और ये दोनों ही यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में गिनी जाती है, बल्कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट ऑफ आर्ट है। कायरो यूनिवर्सिटी 1827 में एस्टैब्लिश की गई और इसकी वर्ल्ड रैंकिंग इंडिया के किसी भी दूसरे कॉलेज से बहुत ऊपर है। इस इंफॉर्मेशन को आप CWUR की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक ऐसा कंट्री है, ये एक ऐसा कॉलेज है जहां पर स्टूडेंट्स की USMLE सक्सेस रेशो 70% एंड अबव, UK के प्लैब की सक्सेस रेशो 80% एंड अबव, मिडिल ईस्ट की लाइसेंसिंग एग्जाम में सक्सेस रेशो 90% एंड अबव, और सऊदी अरेबिया में डायरेक्ट जॉब मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स US और UK से अपना PG करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उनको ना सिर्फ कोई फीस नहीं देनी होती है, बल्कि साथ में उनको स्टाइपेंड भी मिलता है। ये सब कुछ कर पाने के पीछे वजह है वहाँ की स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल पॉलिसी और एक
बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल जिसके अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। ये सारी मेडिकल की शिक्षा इनको इंग्लिश मीडियम में मिलती है और कोर्स होता है 5 इयर्स का, जैसा कि इंडिया में या किसी भी दूसरे कंट्री में होता है। और हाँ, एक और स्ट्रॉन्ग बेनिफिट जो यहाँ के स्टूडेंट्स को मिलता है, क्योंकि ये दोनों यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं और इनके अंदर 3,500 से लेकर 5,000 बेड के हॉस्पिटल्स कॉलेज कैंपस के अंदर ही हैं, तो इन स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि हर रोज़ हॉस्पिटल में 10,000 से लेकर 12,000 पेशेंट्स का इनफ्लो है। और जब इतनी क्वांटिटी में पेशेंट्स आता है, इतना क्वालिटी कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ और लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की अवेलेबिलिटी है, तो स्टूडेंट बहुत कुछ सीख पाता है उस क्लिनिकल एक्सपोजर से। और यही यहाँ के स्टूडेंट्स का एज बन जाता है, जिसके कारण वो बहुत बड़ी संख्या में यूएसएमएलई, प्लैब और दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ के लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास कर पाते हैं। और इसी वजह से इनका सक्सेस रेशो इतना हाई है। मेरी ये दिली इच्छा है कि बहुत ही सभी देशों के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो और गवर्नमेंट सारे मेडिकल कॉलेजेस को जल्दी से रीओपन करे, ताकि स्टूडेंट्स अपनी रेगुलर क्लासेस अटेंड कर पाएँ और ना सिर्फ अपने कॉलेज को बल्कि अपनी देश को अपनी सेवाएं दे पाएँ, एक अच्छे डॉक्टर बन पाएँ। और जब वो ऐसा कर पाएंगे तभी मिलेगी उनको एक एक्चुअल प्रैक्टिकल एजुकेशन, जिसकी वजह से बन पाएंगे वो एक बेहतरीन डॉक्टर। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इजिप्ट के बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। हम और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।